बंधन टूटे ना सारी दिल बेकरार था, दिल बेकरार। हिंदी फिल्मों के एक ऐसे प्लेबैक सिंगर जिनकी मधुर और गूंजती आवाज सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जो अपने गाए गानों से प्यार भरे दिलों में जोश भर देते हैं। मैं आपकी जुल्फों को देख, जिनकी आवाज में गाने सुनकर मन को सुकून मिल जाता है। तो मीठे बोल सोनी है। अपनी शानदार आवाज के दम पर हर दिल अजीज गायक बन गए। याद न आया करो तुम 80 के दौर में दिग्गज फिल्म निर्माता, निर्देशक और संगीतकार भी इस बेहतरीन आवाज के कायल हो गए थे। जिन्हें रफी साहब से मिलती जुलती आवाज होने के कारण उनकी कार्बन कॉपी कहा जाने लगा था। ये 80 के दशक में कामयाब पार्श्व गायक बनकर उभरे। चाहिए दौलत रब्बा उनको दौलत दे दे। अपनी दिलकश आवाज में एक से बढ़कर एक हिट गाने गाकर लोगों के दिलों पर राज किया। इस फनकार की आवाज ने पार्श्व गायन के मायने ही बदल दिए थे। चांदी जैसा तन है, क्या चांदी जैसा तन है। वे अपनी अनूठी गायन शैली के लिए मशहूर हुए। हिंदी फिल्म संगीत में जब जब बात हरफन मौला गायकों की होगी तो इनका जिक्र हमेशा किया जाएगा। मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख कर। एक ऐसे फनकार जिन्होंने हर अंदाज में गाने गाए, जिन्हें दुनिया वाले शब्बीर कुमार के नाम से जानते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है DS मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल रेट्रो सिने सफर। और बात हो रही है मशहूर प्लेबैक सिंगर शब्बीर कुमार की। शेरों वाली, ओ शेरों वाली। इस पेशकश में बात होगी शब्बीर कुमार की जिंदगी से जुड़ी तमाम दिलचस्प बातों की, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जानेंगे कैसे मनमोहन देसाई की एक जिद की वजह से इनको मिली कैरियर की यादगार फिल्म। हम जिक्र करेंगे उस घटना की जो मोहम्मद रफी साहब के जनाजे के वक्त इनके साथ हुई थी। और भी बहुत कुछ बताएंगे। पहले जान लेते हैं इनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में। दुनिया की ऐसी की तैसी, दुनिया की ऐसी। शब्बीर कुमार का जन्म 26 अक्टूबर 1954 को बड़ौदा में राजस्व विभाग के एक अधिकारी के घर हुआ था। बचपन का असली नाम शब्बीर शेख था। इनका शौक संगीत और गायन में कभी भी नहीं था। बचपन में इनकी रुचि ड्राइंग और पेंटिंग में थी। इनके पिता चाहते थे कि वे पढ़ाई लिखाई करें और बड़े होने पर कोई अच्छी सी नौकरी करें। दूल्हे का सेहरा गाने दो मुझे दूल्हे। वहीं शब्बीर की मां अक्सर बच्चों के लिए नात कलाम गाती थीं। मां की सुरीली आवाज में नज़में सुन सुनकर उनकी भी रुचि संगीत में होने लगी और शब्बीर ड्राइंग करते समय अक्सर रेडियो पर मोहम्मद रफी साहब के गाने सुनने लगे थे। रेडियो पर गाने सुनते सुनते उन्हें भी गाने का शौक हो गया। बबुनी तोहरा भितरिया दर्द बा। यहाँ एक दिलचस्प वाकये का जिक्र करना चाहूंगा। जब शब्बीर छोटे थे, बड़ौदा में ही आसपास चाय की दुकानों पर आस पड़ोस के लोग जुटते थे। गायन में शब्बीर की खासियत को जानने के बाद वे उसे घर से बुलाते थे और उससे फिल्मी गाने सुनाने के लिए कहते थे। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला दिल है। शब्बीर को यह बहुत अच्छा लगता था। वह जरा सामने तो आ चलो जैसे गाने गाते थे। गाने के लिए उन्हें इनाम में आम व पापड़ मिला करता था। यह वही गाना था जिसे उन्होंने रेडियो पर कहीं दूर से सुना था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि निकट भविष्य में उनकी किस्मत उन्हें
कई दिग्गज फनकारों के साथ काम करने के लिए रास्ते खोल देगी। एक इंटरव्यू में शब्बीर ने बताया कि उन्होंने संगीत की कहीं से कोई तालीम नहीं ली, बस रेडियो पर रफी साहब और लता मंगेशकर, किशोर कुमार के गाने सुनकर गायक बन गए। साल 1967 में शब्बीर ने जब पहली बार स्टेज पर रफी साहब का गाना मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे गाया, उस दिन शिवाजी जयंती थी। इसके बाद उन्होंने खुद को कुमार नाम से जोड़ लिया और शब्बीर शेख से शब्बीर कुमार बन गए। शब्बीर कुमार ने दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया कि एक धर्म या जाति किसी गायक के लिए बाधा नहीं बनती, एक कलाकार के लिए संगीत ही उसका असली धर्म होता है। प्यार नहीं तो कुछ नहीं। किशोरावस्था की शुरुआत में वह किसी स्थानीय समारोह या फिर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान जब भी अपने दोस्तों से मिलते, शब्बीर रफी साहब के गाने गुनगुनाते थे तो उनके दोस्त उनकी आवाज रफी साहब के समान बताते थे। इस बात से उन्हें प्रेरणा मिलती, जिससे संगीत में उनका रुझान और भी बढ़ने लगा। इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे। अब बात करते हैं एक और मजेदार घटना की। हुआ ये कि एक बार जब शब्बीर अपने दोस्तों के साथ रात को बाहर घूम रहे थे तो उनकी नजर एक ऐसे ग्रुप पर पड़ी जो बिना रुके 48 घंटे की साइकिल रिले का प्रदर्शन कर रहा था। उनमें से एक आदमी माइक्रोफोन पर लोगों को दर्शकों का हिस्सा बनने के लिए बुला रहा था। उनके दोस्तों ने तुरंत उन्हें आगे बढ़ने और हाथ में माइक्रोफोन लेकर लोगों का मनोरंजन करने के लिए उत्साहित किया। तेरी आंख मस्तानी है, तेरी आंख मस्तानी है। यह पहली बार था जब उन्होंने माइक्रोफोन पर अपना पहला गाना गाया, जो फिल्म गाइड का था, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। हालांकि इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन यह पल उनके पहले पब्लिक परफॉर्मेंस के रूप में उनके दिल में उतर गया। जाना लगा रहेगा, थक जाएगा। 70 के दौर में ओपेरा म्यूजिक सर्कल ऑर्केस्ट्रा के ऑफिस में अपने दोस्तों के आग्रह पर ऑडिशन दिया, लेकिन ये ऑडिशन में फेल हो गए तो शब्बीर गायन प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। एक बार वो स्टेज पर गाना गा रहे थे, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा। उसी दौरान पुणे और मुंबई में शो करने वाले भारत के अग्रणी और प्रमुख ऑर्केस्ट्रा मेलोडी मेकर्स द्वारा उन्हें चुन लिया गया। उसके बाद ये सुर्खियों में आ गए। शब्बीर दावा करते हैं जब 1980 में मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल हुआ तो वे बड़ौदा में थे। रफी साहब के निधन की खबर सुनकर मुंबई चले आए। जूनियर महमूद और जानी व्हिस्की ने उनको कब्र तक पहुंचने में मदद की। रफी साहब को उस वक्त दफन करने के लिए उतारा जा रहा था। न जाने कैसे रफी साहब का पैर उनके हाथ में आ गया। ठीक उसी वक्त घड़ी टूटकर नीचे गिरी और फिर जेब से कलम निकलकर भी कब्र में गिर गया। वे बताते हैं शायद रफी साहब ने उसी कलम से उनकी तकदीर लिख दी। रफी साहब ने दुनिया से जाने के बाद शब्बीर कुमार के पास विभिन्न शो आयोजकों से प्रस्ताव आने लगे, जो उनके आकस्मिक निधन के बाद संगीत में हुई रिक्तता को भुनाना चाहते थे। लेकिन शब्बीर ने सोच समझकर एक ऐसे म्यूजिक ग्रुप से हाथ मिला लिया जो सचमुच संगीत और रफी साहब के प्रेम के लिए कुछ करना चाहता था। इस मंडली का नाम एक शाम रफी के नाम रखा गया। धीरे धीरे समूह बहुत लोकप्रिय हो गया। उन दिनों ग्रुप 30 दिनों में 50 शो करता था। एक स्टेज शो करने के दौरान बॉलीवुड की पहली महिला संगीत निर्देशक उषा खन्ना ने
जब शब्बीर कुमार की शानदार आवाज सुनी तो हैरत में पड़ गईं और तुरंत उन्हें अपने कार्यालय में ऑडिशन के लिए बुलाया। ऑडिशन में जैसे ही उन्होंने रफी साहब के 2-3 गाने गाए तो उषा खन्ना रो पड़ी। फिर 10 दिनों के बाद सुरेश वाडकर, अमित कुमार, हेमलता और खुद उषा खन्ना जैसे दिग्गजों के साथ शब्बीर को फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग करने का पहला ब्रेक दिया। ये गाना था साल 1981 की फिल्म तजुर्बा का एक समूह गीत। हम एक नहीं, हम दो नहीं, हम हैं पूरे 5। हम 2 नहीं, हम 3 नहीं, हम 4 नहीं, हम। यह उनके लिए एक अनोखा अनुभव था क्योंकि एक पूर्ण विकसित प्लेबैक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड हुआ था। धीरे धीरे छोटी मोटी फिल्मों में शब्बीर की गायकी का सफर शुरू हो गया। शब्बीर का पहला सोलो गीत भी उषा खन्ना के ही संगीत निर्देशन में फिल्म सरदार से था, एक अकेला मन का पंछी टूटी आस के लिए। इस गाने में खूबसूरत रेशमी आवाज देकर पार्श्व गायन की दुनिया में अपनी जगह पक्की कर ली थी। इस कड़ी में आगे एक और मजेदार वाकया बताता हूं कि कैसे फिल्म कुली में इनको गाने का चांस मिला। साल 1983 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुली के सभी गाने पहले रफी साहब ही गाने वाले थे। इस फिल्म के निर्देशक मनमोहन देसाई के दिल में रफी साहब के लिए बहुत इज्जत थी। वह उनको अपने पिता के समान मानते थे। रफी साहब के इंतकाल के बाद वह कुली के गानों के लिए रफी साहब जैसी आवाज वाले गायक की ही तलाश कर रहे थे। मेरे रास्ते में टांग ना अड़ाना, मेरे रास्ते में टांग ना। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने शब्बीर के बारे में सुन रखा था कि गुजरात का कोई लड़का है जो रफी साहब की आवाज में गाता है। हालांकि दोनों संगीतकार जोड़ी यही चाहते थे कि कुली के सभी गाने किशोर कुमार गाएं। ये मनमोहन देसाई की जिद थी कि किसी नए गायक से गवाया जाए जो रफी साहब जैसा गाता हो। हो गया रपा रपा, एक्सीडेंट हो गया रपा रपा। उन्होंने बहुत सारे गायकों के ऑडिशन लिए। शब्बीर कुमार को भी बुलाया गया। उनकी आवाज को टेस्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले कुली का गीत हज का महीना गवाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को भी शब्बीर की आवाज में वह गाना पसंद आया। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक। इसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का मान रखकर मनमोहन देसाई ने किशोर कुमार से गवाने की इजाजत दे दी थी। किशोर कुमार जी ने फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाया भी, लेकिन उस समय उनकी आवाज थोड़ी थकी हुई थी। यह हुआ कि इसे दोबारा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ किशोर कुमार को बुलाकर इसी संगीत पर उनकी आवाज डब कर ली जाएगी। लेकिन इसके बाद उनको समय ही नहीं मिला और फिर मनमोहन देसाई के कहने पर यह गाना भी शब्बीर को गाना पड़ा। इस तरह से फिल्म के सभी गाने शब्बीर कुमार ने ही गाए। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ। अब ये बॉलीवुड में मशहूर और व्यस्त पार्श्व गायक बन चुके थे। शब्बीर कुमार को लता मंगेशकर के साथ 1983 की फिल्म प्रेम तपस्या का युगल गीत शाम है ये कुछ खोई के लिए जाना गया। है ये कुछ खोई, दिल के दरवाजे पे कोई। संगीत निर्देशक अन्नू मलिक ने इसी साल 1983 में उनसे फिल्म एक जान है हम में राजीव कपूर के लिए गवाया। जबकि शब्बीर कुमार राहुल रवैल निर्देशित साल 1983 की सुपरहिट फिल्म बेताब से बॉलीवुड के प्रमुख पार्श्व गायक के रूप में पहचाने जाने लगे और कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगे। बादल यूं गरजता है, घर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक। संगीत निर्देशक आर डी बर्मन ने उनसे
फिल्म बेताब के सभी 5 गाने गवाए। हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने गाकर हिंदी सिनेमा में अपना जलवा बिखेरने लगे थे। इनकी आवाज से सजे गाने सुपरहिट पूरे हिंदुस्तान में बजने लगे। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, प्यार किया नहीं। 80 और 90 के दशक में शब्बीर कुमार ने दिग्गज संगीतकारों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन, उषा खन्ना, बप्पी लाहिरी, अनु मलिक, रविंद्र जैन, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद सहित सभी प्रमुख संगीत निर्देशकों के लिए गाना गाया। इन्होंने सुपरस्टार धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, गोविंदा, सनी देओल और अनिल कपूर जैसे कई दिग्गज अभिनेताओं के लिए पार्श्व गायन किया। 90 के दशक में भी उभरते पार्श्व गायकों के बीच 1990 की फिल्म आज का अर्जुन से गोरी हैं कलाइयां और फिल्म घायल से सोचना क्या जैसे हिट गाने गाकर अपनी आवाज का दमखम दिखाया। गोरी हो कलाई चाहे काली हो, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद 1992 की राधा का संगम से ओ राधा तेरे बिना और 16 और शबनम से तू पागल प्रेमी आवारा जैसे गाने इनकी सुरीली आवाज के गवाह हैं। तेरे बिना तेरा शाम है, प्रेम दीवानी तू जीती, मैं तेरे प्यार से हारा, लौट के वापस। इसके बाद बॉलीवुड में कुमार सानू, उदित नारायण जैसे गायकों के आ जाने से इनको फिल्में कम मिलने लगीं। शब्बीर ने स्टेज शो पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर से उन्होंने वर्ष 2000 के बाद कई फिल्मों और निजी एल्बमों के लिए आवाज दी और 2010 की फिल्म हाउसफुल में अक्षय कुमार के लिए भी गाना गाया, जो इस गायक की वापसी थी। I don't know what to do, I don't know what to do, उन्होंने अनेक भारतीय भाषाओं में लगभग 1500 फिल्मों के लिए 6000 से अधिक गाने गाए हैं। फिल्म संगीत में इस उपलब्धि के लिए उन्हें 34 गोल्ड डिस्क, 16 प्लेटिनम, 1 कोहिनूर डिस्क से सम्मानित किया गया है। उन्हें अन्य ढेरों पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दुबई में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में पुरस्कार प्राप्त किया। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के रूप में कला रत्न प्राप्त किया। कंगना कंगना कंगना। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, यूरोप, साउथ अफ्रीका, यूएसए और कई अन्य स्थानों पर बहुत से लाइव म्यूजिकल शोज किए हैं। अगर हम उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो शब्बीर कुमार के भाई का नाम मोइज शेख है। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है और उनका नाम मेहताब शब्बीर कुमार था। शब्बीर कुमार के एक बेटा दिलशाद शेख और 2 बेटियां रुबीना मलिक, तहजीम कुमार हैं। शब्बीर कुमार की दमदार आवाज से सजे गाने दशकों तक हम सबका मनोरंजन करते रहेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस फनकार को लंबी सेहतमंद आयु दें। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक और फनकार की म्यूजिकल जर्नी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।